इतिहास हमेशा साफ नहीं बोलता। कभी कभी वो फुसफुसाता है और कभी चीखता है। राजस्थान की इस वीरान पहाड़ी पर खड़ा है एक किला, चित्तौड़गढ़। पत्थरों से बना हुआ ये किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं है, ये हजारों चीखों, हजारों बलिदानों और सम्मान की आखिरी सांसों का गवाह है। कहते हैं कि इस किले ने आग देखी है, इतनी आग कि आज भी इसकी दीवारें सूरज की रोशनी में लाल दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी आग जली क्यों? किसके लिए युद्ध हुआ? किसके लिए हजारों लोग मरे? और किसके नाम पर इतिहास और कथा आज भी टकराते हैं? एक नाम जो सदियों से जिंदा है, रानी पद्मावती। क्या वो सच थीं या सिर्फ एक कल्पना? और अगर कल्पना थी तो ये कहानी आज भी इतनी ताकतवर क्यों है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट भारत के सबसे विशाल और प्राचीन किलों में से एक है। करीब 700 एकड़ में फैला हुआ ये दुर्ग सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यहां शासन किया गुहिल वंश ने और बाद में सिसोदिया राजपूतों ने। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, ये एक विचार था, स्वतंत्रता का, सम्मान का और आत्मसम्मान का। चित्तौड़ की दीवारों के भीतर महल थे, मंदिर थे, जलाशय थे और युद्ध के लिए तैयार एक पूरा समाज था। ये किला आराम के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए जिया करता था। और यही कारण था कि जब दिल्ली सल्तनत की निगाह इस पर पड़ी तो टकराव तय था। मेवाड़ के शासक थे महाराणा रतन सिंह, एक साहसी, स्वाभिमानी और परंपराओं में विश्वास रखने वाले राजा। और उनकी रानी थीं रानी पद्मावती। लोक कथाओं के अनुसार रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थीं, अत्यंत सुंदर लेकिन उससे भी अधिक बुद्धिमान। उनकी सुंदरता की चर्चा सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उनकी समझ, उनका आत्मविश्वास और उनका चरित्र उन्हें विशेष बनाता था। लेकिन यहीं से कहानी दो रास्तों में बंट जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि रानी पद्मावती का उल्लेख समकालीन ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलता, लेकिन 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य रचा और यहीं से पद्मावती अमर हो गईं। अब सवाल ये नहीं है कि वो थीं या नहीं, सवाल ये है कि ये कथा इतनी शक्तिशाली क्यों बन गई। दिल्ली में एक शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसकी नजरें हमेशा विस्तार पर थीं। राज्य जीतना, किले तोड़ना और विरोध को कुचल देना, यही उसकी राजनीति थी। चित्तौड़ उसके लिए सिर्फ एक किला नहीं था, वो राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक था। लोक कथाएं कहती हैं कि रानी पद्मावती की सुंदरता की खबर खिलजी तक पहुंची और वहीं से उसकी लालसा चित्तौड़ से जुड़ गई। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी का आक्रमण मुख्य रूप से राजनीतिक और सामरिक था। कहानी चाहे जो भी हो, सच ये है कि 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ी और युद्ध की आहट किले की दीवारों तक पहुंच गई। कथा के अनुसार खिलजी ने रानी पद्मावती के दर्शन की मांग की। शर्तों के साथ उसे केवल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाया गया, सीधे दर्शन नहीं। एक झलक, और वही झलक इतिहास की दिशा बदल देती है। कहते हैं खिलजी ने धोखे से महाराणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अब चित्तौड़ केवल युद्ध में नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष में भी फंस चुका था। एक तरफ थे राजा बंदी, दूसरी तरफ एक लालची आक्रमणकारी और बीच में था सम्मान। जब ये स्पष्ट हो गया कि किला गिरने वाला है, जब ये तय हो गया कि पराजय निश्चित है, तब चित्तौड़ की स्त्रियों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे समझना आसान नहीं है। जौहर। ये आत्महत्या नहीं थी, ये पलायन नहीं था, ये उस समाज का निर्णय था जो पराधीनता को मृत्यु से भी बदतर मानता था। रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों स्त्रियां अग्नि में समा गईं, डर से नहीं, सम्मान के लिए। आग जली लेकिन चीखें नहीं थीं, केवल संकल्प था। जौहर के बाद साका। केसरिया वस्त्र पहनकर राजपूत योद्धा अंतिम युद्ध के लिए निकले
उन्हें पता था ये वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन ये सम्मान का रास्ता था। चित्तौड़ गिर गया, लेकिन झुका नहीं। आज भी सवाल उठते हैं, क्या रानी पद्मावती वास्तव में थीं? इतिहास शायद इसका उत्तर न दे पाए, लेकिन इतना तय है, ये कथा एक समाज की मानसिकता, उसके मूल्यों और उसके प्रतिरोध की कहानी है। चित्तौड़ आज भी खड़ा है और उसकी दीवारें आज भी इतिहास से सवाल करती हैं।